नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं स्पेशल ऑप्स, भारत के स्पेशल ऑपरेशंस की कहानियां। पहले बात करते हैं उस ऑपरेशन की जिसने भारत के रणनीतिक और सामरिक कौशल का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया और ये साबित कर दिया कि अपनी बेटियों के माथे से सिंदूर पोंछने वालों को भारत कभी माफ नहीं करता। 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। शुरुआत होती है पहलगाम हमले के अगले ही दिन यानी 23 अप्रैल को पीएम मोदी जब सऊदी दौरा बीच में छोड़कर लौटे तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी दिन ऑपरेशन का नाम तय कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम हमले के अगले दिन यानी 23 अप्रैल को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ये दो टूक कह दिया कि पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। एक्शन सेना को लेना था और जानकारी खुफिया विभाग जुटा रहे थे। इनके बीच तालमेल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट कर रहा था, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के नेतृत्व में काम करता है। 29 अप्रैल को दिल्ली में सबसे अहम बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री, एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी से दिशा निर्देश मिलने के बाद सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों को अब यह तय करना था कि पाकिस्तान से इस बार बदला कैसे लिया जाए। खुफिया विभाग से इनपुट मिलने के बाद 3 मई को साउथ ब्लॉक में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नेवी प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शामिल हुए। इसी मीटिंग में तय हुआ कि एक बार फिर से आतंकी ठिकानों पर हमला किया जाएगा। एनएसए डोभाल की स्पेशल टीम ने इन आतंकी कैंप में रह रहे आतंकियों के बारे में जानकारी हासिल की। क्योंकि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीद के और बहावलपुर में थे, वहां से भारतीय सेना का लोकेशन दूर था। साथ ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जमीन के रास्ते उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ जा सकता था। ऐसे में फुल स्केल वॉर का खतरा हो जाता, इसीलिए मुरीद के और बहावलपुर पर हमले की जिम्मेदारी वायुसेना को दी गई। 29 अप्रैल को ओके, 3 मई से प्लानिंग और 5 मई को वापस टेबल पर पूरा प्लान तैयार होकर आ चुका था। 5 मई को ही सेना के प्लान की जानकारी पीएम मोदी को ब्रीफ की गई। इसके बाद ही पीएम मोदी ने हमले को हरी झंडी दे दी। वक्त फाइनल हो चुका था। 6-7 मई की रात ठीक 1:05 पर भारतीय थल सेना और वायुसेना ने एक साथ पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। भारतीय सेना के वॉर रूम यानी ऑप्स रूम में पाकिस्तान पर दागे जा रहे मिसाइल बमों का लाइव अपडेट उनके सामने आ रहा था। रात 1:44 पर रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी सार्वजनिक कर दी और बताया कि पाकिस्तान के 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया, जिनके तार पहलगाम हमले से जुड़े थे। थल सेना ने रात 1:53 पर सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो जारी कर जबरदस्त पोस्ट लिखी, जिस पर लिखा था, पहलगाम हमला न्याय हुआ, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने बता दिया कि ये नया भारत है, अगर इसे छेड़ोगे तो ये छोड़ेगा नहीं। नई तकनीक से पराक्रम का नया अध्याय लिखने वाले भारत के स्पेशल एजेंट्स की ऐसी ही रोमांचक कहानी नजर आएंगी जियो हॉटस्टार के नए शो स्पेशल ऑप्स सीजन 2 में। 18 जुलाई से इस शो को देखना भूलिएगा नहीं, सिर्फ जियो हॉटस्टार पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।